गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारे 81 से स्टार्ट है, पूछा गया है 81 नंबर। किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन, बिल्कुल सही है। कालीबंगा नामक जो आपका हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है, वहीं से आपके जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है 82 नंबर। और 82 नंबर में देखिए आपको बताना तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? यहां पर देखिए 82 नंबर का जवाब हमारे बीच बिल्कुल सही दिया गया है, अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो को तोतीय हिंद के नाम से जानते हैं, ये इनका उपनाम है। लेकिन पूछा गया इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म आपको बताना है कहां पर हुआ था। हाँ, यहां पर देखिए आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर 82 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, पटियाली। पटियाला नहीं, पटियाली होगा, ऑप्शन नंबर बी। पटियाली है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के कासगंज, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का ही है कासगंज जिला, वहीं पर आपका स्थित है। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कार भी माना जाता है, आविष्कारक भी माना जाता है। सितार और तबले का, ये भी आपको याद रखना है, सितार और तबले का, सितार और तबले का आविष्कारक भी आपका माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, और यहां पर देखिए आपको बताना है 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए किस क्रांतिकारी का नाम, उपनाम कह सकते हैं। तो देखिए रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, ये प्रश्न हमने कई बार कराया है। ये नाम था आपका तात्या टोपे का। तात्या टोपे जो कि नाना साहब के सहयोगी थे, ठीक है ना। गलती से इन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है, जिन्हें इन्हें फांसी दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंधिया के जो सामंत थे मान सिंह, मान सिंह ने ही 1859 में, है ना, 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप देते हैं और ग्वालियर में इनको फांसी दी जाती है। फांसी कहाँ पर दी जाती है, ग्वालियर। ये भी आपको याद रखना है, ग्वालियर यानी एमपी में पड़ता है आपका। फांसी यहाँ पर दे दी जाती है। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? देखिए लाहौर षड्यंत्र कांड में अगर हम बात करेंगे तो ये फांसी दी गई थी आपकी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया 23 मार्च 1931, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? देखिए एंथ्रेसाइट हमने कई बार बताया, कोयले अगर पूछा जाता है सर्वोत्तम प्रकार तो आप एंथ्रेसाइट बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कोयले का सामान्य प्रकार, है ना। सामान्य प्रकार बताना निम्न में से कौन सा होगा। 85 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, बिटुमिनस कोयला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? 86 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। देखिए भारत का प्राचीनतम पर्वत पूछा गया है 86 नंबर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अरावली पर्वत होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइए 87 क्या होगा। देखिए जो टुंड्रा बायोम है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान से देखिए, टुंड्रा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी नंबर आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ढोला लोकप्रिय, देखिए आपको बताना है ढोला जो लोकगीत है लोकप्रिय है। 88 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा आपका बी नंबर, आगरा मेरठ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, राज्य में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? देखिए प्रश्न जो है ना, कई बार इसको आप स्टार बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार प्रश्न आया है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर आपका 169, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरहा, पूर्वांचल, चैती, रुहेलखंड, कजरी, अवध और आला बुंदेलखंड। ये देखिए आपको बताना है 90 नंबर में आपके लोकगीत हैं, और लोकगीत में बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। और 90 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे सी नंबर होगा कजरी, है ना। देखिए कजरी यहाँ पर अवध लिखा हुआ है, जो कि कजरी आपका पूर्वांचल का है, मिर्जापुर वाराणसी का है, ठीक है ना। तो इसलिए यही वाला आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर सुमेलित नहीं है। बाकी आपके बिरहा पूर्वांचल का है, चैती रुहेलखंड का है, आला आपका बुंदेलखंड का, आला उदल का नाम सुना होगा आपने। चलिए यहाँ पर देखिए आपको 91 नंबर को करेक्ट करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा।
लिखा हुआ है उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र क्या दर्शाता है? उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र क्या दर्शाता है? 91 नंबर का देखिए जवाब देना है। उल्टे यू आकार का जो कुजनेट वक्र होता है, ये दर्शाता है जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे आय की असमानता भी बढ़ती है और उसके बाद गिर जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 91 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा, आपका बी नंबर होगा। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता आपकी बढ़ती है और तब गिरती है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? 92 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो ये आपकी छाल से प्राप्त की जाती है। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का आपका, हाँ बताइए, हार्मोन्स होता है। ठीक है ना? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त देखिए पूछा गया, पहुंचाता है। 94 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, फुफ्फुस धमनी का काम ही होता है मानव, हाँ, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाना। मानव हृदय तक बिल्कुल सही है। धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती है ना? ये रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भी पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? देखिए ऊपर से देखेंगे तो जो पानी का जो टैंक होता है उथला यानी उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? 95 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए 95 का जवाब हमारे पीछे आ चुका है। ये आपका होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना? तिरछा हुआ, जैसे आप मान लीजिए पानी अगर भरा है गिलास में, आप उसमें कोई भी पेंसिल वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो आपको तिरछा हुआ यानी उथला हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना? ये सब आपका प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, अपवर्तन के कारण होता है। 95 का आपका यहाँ पर बी नंबर आपका होगा, है ना? जल में क्षण का तिरछा दिखाई देना, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, है ना? और रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये सब आपके अपवर्तन के ही उदाहरण होते हैं। अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और एक परावर्तन होता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसकी कमी से मानव में रोग भी होते हैं? उसकी कमी से मानव में भी रोग होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो समुद्र में देखिए आयोडीन जो होता है ना, ये प्रचुर मात्रा में होता है। और आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। घेंघा रोग आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको फुल फॉर्म बताना, जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर पहला नंबर ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? 98 नंबर। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की अयस्क की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्रायोलाइट होगा। ठीक है ना? क्रायोलाइट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 99 नंबर देखिए आपको बताना है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो आपकी है अन्नागार है। सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपकी अन्नागार है। यहाँ पर आपको आंसर देना होगा विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 99 का बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पूछा गया, कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृति हो जाने के बाद राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? अब देखिए मान लीजिए कोई विधेयक है, लोकसभा के द्वारा पारित हो गया, अब राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा ने सोचा भैया इसको कुछ दिन तक नहीं, मतलब अपने पास ही रोक लेते हैं, नहीं उसको आगे भेजते, तो कितने दिन तक मतलब मैक्सिमम रोक सकते हैं? ये भी आपका रूल बनाया गया, ऐसा नहीं कि आप इसको रख ही लें, है ना? यहाँ पर सिर्फ आपका 14 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 सप्ताह तक आप ही रोक सकते हैं, इसके बाद नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर नहीं वापस करेगी ना तो फिर क्या होगा? तो इसके बाद अगर वापस नहीं करेगी तो फिर ये मान लिया जाएगा विधेयक पारित हो गया। ठीक है ना? दोनों सदनों से पारित आपका हो गया। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा रूल बनाया गया है। 14 दिन का समय है, अगर आप रोक सकते हो रोक लो, नहीं दिया वापस तो मान के चलेंगे कि पारित हो गया। H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी संबंधित है? देखिए H1N1 आपने सुना होगा, ये जो आपका वायरस होता है ये आपका स्वाइन फ्लू संबंधित है। ठीक है ना? स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। देखिए जो बर्ड फ्लू होता है ना, इसके लिए जो वायरस आपका होता है H5 होता है। ठीक है ना? जहाँ H1 है वहां पर H5 कर देंगे और N1 तो रहेगा ही। ये आपका बर्ड फ्लू से संबंधित आपका वायरस होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? देखिए डॉक्टर वायु के नाम से किस स्थानीय पवन को जानते हैं? तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं हरमट्टन, है ना? हरमट्टन नामक जो स्थानीय पवन होती है, इसी को हम डॉक्टर वायु के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हवाएं जो होती है ना, गिनी तट पर नम उष्मा से लोगों को आराम भी पहुंचाती है, और वहां जलवायु क्या होती है, स्वास्थ्यप्रद हो जाती है, इसीलिए इसको हम डॉक्टर वायु के नाम से जानते हैं, हर मट्टनम, याद रखेंगे, हर मट्टनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मतलब यहां पर आपको बताना है कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 103 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा आर्टिकल नंबर आपका 76 जो बताया जाता है अटॉर्नी जनरल। भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी जिसे आप कहते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर मत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, बताइए भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? 104 नंबर। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल आपका लद्दाख है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? 105 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यहाँ पर 105 नंबर का जवाब होगा। जैन धर्म की अगर हम बात करेंगे तो आपके यहाँ पर 24 तीर्थकर हुए, और प्रथम की बात हो रही तो प्रथम आपके थे ऋषभ देव थे, याद रखिएगा ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर, 105 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। योजना अवकाश की अवधि क्या संबंध क्या है? योजना अवकाश की अवधि का संबंध देखिए बताना, 106 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और योजना अवकाश की जो अवधि का संबंध है आपका, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, असफलता कारण चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? योजना अवकाश, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1900। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना जब असफल हो जाती है तो चौथी योजना को स्थगित कर दिया जाता है, और इस योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाओं को लाया गया। 3 वार्षिक योजनाओं की जो अवधि थी वो आपकी थी 1966 से लेकर 1969 था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? देखिए 107 का यहाँ पर आपको जवाब देना है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक इस्पात में होता है ना, इस्पात यानी स्टील में होता है, याद रखिएगा। इसके बाद ठोसों में होता है, ठोस में तो स्टील ही जाता है। अगला प्रश्न बताइए समुद्री मार्ग से भारत की खोज प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? यहां पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा वास्को डिगामा, 1498 में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। घेंघा किसकी कमी से होता है? अभी बताया था घेंघा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न है गोबी मरुस्थल है, 110 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। गोबी जो मरुस्थल है एशिया में एक बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिम चीन के कुछ हिस्से और दक्षिण मंगोलिया भी आते हैं। तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? 110 नंबर का एशिया, बिल्कुल सही है, एशिया यहां पर होगा। 110 नंबर का डी होगा एशिया। एशिया में एक बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? हंटर आयोग कई बार करवा चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल ओडायन ने आधाधुंध गोलियां चला दिया था अमृतसर में। इसी के जांच के लिए आपका हंटर आयोग की अध्यक्षता मतलब यहां पर किया गया था, नियुक्ति की गई थी। तो यहां पर आपको जवाब देना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए हैं। यहाँ पर पूछा गया वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? वज्रयान जो आपका है ये बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन और अभ्यास की एक जटिल और बहुमुखी प्रणाली है। वज्रयान संप्रदाय को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ 112 नंबर बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म में संबंधित होगा, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पुस्तक रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको राज तरंगिणी के लेखक बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राइट आंसर बताया जा रहा है कल्हड़, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत भी है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। देखिए राष्ट्रीय गान आपका है जनगण मनगण नायक जय है, ये वाला आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, और इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का तद्भव अमरकंटक से होता है? कौन सी नदी का, ये प्रश्न हमने बहुत बार करवाया है, अमरकंटक से होता है? वो नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 115 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना है भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? देखिए राष्ट्रपति जब चुनाव होता है
तो कौन नहीं भाग लेता आपको बताना है। देखिए राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों के भाग नहीं लेते हैं। अब पूछेंगे क्यों नहीं भाग लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, आपके सिर्फ 6 स्टेट में है, इसलिए विधान परिषद वाले जो होंगे ये नहीं भाग लेते हैं। बाकी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा ये सब भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यहां पर देखिए आपको बताना है। चलिए 117 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहां पर बताया जा रहा है इस्तांबुल। इस्तांबुल जानते हैं ये तुर्की की राजधानी, तुर्की की राजधानी तो अब तुर्की हो गई है, नहीं है ना, नहीं तुर्की। इस्तांबुल एक शहर है, राजधानी बता रहे ये शहर है, तुर्की में ही पड़ता है। तुर्की, तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया है। तो ये जो आपका है एक शहर है, ठीक है ना, ये कहाँ पे पड़ता है, तुर्की में ही है आपका इस्तांबुल, वहीं पर आप तक फैला हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। सीमांत गांधी के नाम से कौन से जाने जाते हैं, प्रश्न ने बहुत बार रिपीट करवा रहे हैं, कल की क्लास में भी करवाया था। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है ना, बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। चलिए 119 नंबर के देखिए जवाब देना है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपका थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, है ना, थायराइड ग्रंथि को भी हम थायराइड, ठीक है ना, थायराइड को ही हम बोलते हैं अवटु ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। 120 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का जो अधिकार है चुनाव आयोग के पास अंतर्निहित है, ठीक है ना, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था। देखिए पारित किया गया था, आपसे पूछा गया है, पारित किया गया था, संविधान कब अंगीकृत हुआ था, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, है ना। लेकिन तैयार होना, पारित होना ये सब एक ही मतलब होता है, लेकिन लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पर लागू की बात नहीं हो रही, पारित की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 26 नवंबर 1949। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, 122 नंबर देखिए बताना है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसे कंप्यूटर से सूचनाओं को इकट्ठा संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाँ 122 नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होती है, ठीक है ना, चुंबकीय द्रव्य से क्या होती है, निर्मित होती है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ये अस्थायी मेमोरी होती है ना, अस्थायी का मतलब जानते ही हैं, रोम। रोम का फुल फॉर्म में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। 123 नंबर बताना है। देखिए ये आपका है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे आप एफटीपी कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इसी के माध्यम से इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से फाइल स्थानांतरण एक उच्च नेटवर्क प्रोटोकॉल भी आपका है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर, यहाँ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 124 नंबर बताइए, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। 124 नंबर, तो ये की जाती है आपका अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल एक होता है अपकेंद्री बल, है ना, तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल होगा जो केंद्र के अंदर की ओर लगता है। अपकेंद्री बल आपने देखा होगा, जैसे दूध से दही निकालने की मशीन वगैरह सब होती है ना, ये सब आपकी अपकेंद्री बल में काम करता है आपका। आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा स्रोत है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सूर्य में ऊर्जा स्रोत है। 125 नंबर, तो देखिए नाभिकीय संलयन जानते ही हैं, और नाभिकीय संलयन में आपका हाइड्रोजन और हीलियम तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नाभिकीय संलयन, इसमें हाइड्रोजन हीलियम का ही पूरा होता है सूर्य। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए सूर्य केंद्र में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक और 1 हीलियम नाभिक निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य स्रोत आपका नाभिकीय संलयन ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया। बिना एंजाइम वाला पाचक रस यहाँ पर कौन सा है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस बताया जा रहा है 126 नंबर का, कह रहे हैं यकृत, यकृत पित्त रस। देखिए पित्त जो रस होता है यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है ना, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं नहीं आंत रस नहीं होगा। देखिए पित्त क्या बताया, ये यकृत द्वारा होता है, ठीक है ना,
यकृत द्वारा एक तरीके से स्रावित पाचक रस होता है, लेकिन पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, 126 नंबर का आपका ए नंबर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि 127 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है 127 नंबर जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये देखिए ऑक्सीजन न मिलने के कारण रक्त में क्या होता है, Hg यानी पारा, पारा मरकरी होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर कितना है, 128 नंबर। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड 1986 की नियमावली के अकॉर्डिंग, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अगर दिन के समय 75 डेसिबल तथा रात के समय 75 डेसिबल शोर की ही अनुमति है ना। दिन में कितना है, 75 डेसिबल है आपका, ये दिन में है आपका, और रात में कितना है, 70, ये आपकी अनुमति है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 75 वाला आपको लगा देना है, बस हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा एक यहाँ पर बताना लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए सरित या लोटिक इसे कहते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत वे जल राशियां आती हैं जिनमें जल गतिमान होता है। जल गतिमान मतलब जल चलता रहे, गतिमान है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तालाब, तालाब, तालाब का जल कैसा होता है, स्थिर होता है ना। तालाब का जल कैसा होता है, स्थिर होता है, ये तो गतिमान नहीं रहता है, बाकी सब पे गतिमान रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा सी नंबर, 29 नंबर का डी होगा। देखिए लोटिक का मतलब होता है जिनमें जल गतिमान होता है, उन्हीं को हम कहते हैं लोटिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तालाबी तो होगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है, 130 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ राज्यसभा के देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए, 130 नंबर का, 130 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है, भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, 131 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, सैयद बकरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बकरुद्दीन तैयब जी होगा। और इन्होंने जो कांग्रेस का जो अधिवेशन में 1887 में भाग लिया था, ठीक है ना, अध्यक्षता किया था। हाँ बिल्कुल सही है, 1887 में। अगला प्रश्न बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने, किसका है, ये कथन किसका है। तो ये कहा था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आजादी के दरमियान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। अभी देखिए फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये आपकी कैसी होती है, रोम होती है ना, अस्थायी डाटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर बताना है अब फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका है, हाँ देखिए वैसे तो अलग अलग स्टोरेज की आती है आपकी फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन इनमें जो सबसे प्रचलित जो साइज आपका है ना वो है 1.44 MB, ठीक है ना, 1.44 MB वाला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ सुभाष चंद्र बोस जी, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है, 135 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए 135 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, है ना, अन्य बातें समान अगर होती हैं, वस्तु की मांग की मात्रा में कमी, वस्तु की मात्रा में कमी कैसे आएगी, वस्तु जब वस्तु की कीमत में अगर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक आप कमी आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वर्षा जनक, शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजना। 136 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो आपका है, देखिए शारदा सहायक, रामगंगा ये सब है, लेकिन जो आपका वर्षा जनक लिखा हुआ है ना, वर्षा जनक उत्तर प्रदेश की सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ही आपको लगाना होगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इटावा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज आपके हैं
वो आपके उनमें से एक आप तो लाइमस्टोन है और दूसरा आपका डोलोमाइट। याद रखिएगा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 138 का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है 139 का जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए खनिज संचित भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो सबसे अगर समृद्ध जो है आपका, वो आपका कौन सा है? मिर्जापुर है। 139 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर। जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर 140 का जवाब देना है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न को हमने बताया कई बार। चंद्र में देखिए यहाँ पर चा आया है, तो आंसर में देखिए चा किस में आ रहा है? सिर्फ चंदौली में आ रहा है, तो आपको चंदौली ही आपको लगा देना है। और इस तरीके से 140 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आपके टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक